कबीर के विचार। सदगुरु कबीर साहब अपने जीवन काल में समाज को किस रास्ता पर ले जाना चाहते थे। सदगुरु कबीर साहब का विचार ये था कि मनुष्य ढोंग, पाखंड, चमत्कार, अंधविश्वास से दूर होकर आदमी भक्ति और भजन पर भरोसा करे, अपने कर्म पर भरोसा करे, अपने बाहुबल पर भरोसा करे, समाज में भाईचारा, मानवता, सदाचार ये बने रहे, एक दूसरे से आदमी प्रेम करे। सदगुरु कबीर साहब का यही उत्तम विचार था। लेकिन संसार के लोग दया, धर्म, कर्म, धर्म छोड़कर मनुष्य अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड, देवी देवता के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर यह आदमी पाप करता था और सोचता था कि मैं पूजा पाठ करके और नाम जप कर, तीर्थ धाम करके और मैं इन पापों से मुक्त हो जाऊंगा। तो कबीर साहब क्षमा करने वाले ईश्वर नहीं मानते थे। ये बात लोग कहते हैं कि कबीर साहब ईश्वर नहीं मानते थे। कबीर साहब ये सही है कि ईश्वर ऐसा नहीं मानते थे कि जो आदमी पाप करे, दुराचारी करे, रात दिन झूठ बोले और उसे कोई ईश्वर हो जो पूजा पाठ करने से क्षमा कर दे, तीर्थ धाम करने से क्षमा कर दे। ऐसा कोई संसार में पीर, पैगंबर, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, खुदा, गाड वो नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा ईश्वर मानते थे कि तुम पाप करोगे तो बच नहीं पाओगे। चाहे तुम कितनी भी जोड़ लगा लो, अगर झूठ बोलोगे तो तुम पकड़े जाओगे। चाहे तुम कितना भी पूजा पाठ कर लो, तुम उस परमात्मा की नज़र से बच नहीं सकते हो। ऐसा परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मानते थे। वो एक भजन में अपने लिखे हैं, कहते हैं कि जैसी जिसकी करनी करता सो तैसा फल पाता, जैसी जो करनी करता तो तैसा फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका हुक्के खाता। कहते हैं कि जैसा जो कर्म करता है वो ऐसा फल पाता है। मेरे दाता के, मेरे ईश्वर के, मेरे भगवान, मेरे खुदा के ऐसा वो दरबार है। आगे कहते हैं कि क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, उसके पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कहते हैं कि चाहे साधु हो, संत हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, राजा हो, रानी हो, कोई उनसे वंचित नहीं है और न तो कोई बचा है। सबकी कर्म कहानी उनके पुस्तक में लिखा है। क्या साधु, क्या संत गृहस्थी, क्या राजा, क्या रानी, उनके पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा, जगह भी बता देते हैं, वो दूर नहीं है, आपके अंदर है। अंतर्यामी अंदर बैठा सही हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सबका हुक्के खाता। तो ऐसा ईश्वर सदगुरु कबीर साहब मानते थे। बहुत लोग कहते हैं कि वो ईश्वर नहीं मानते थे, लेकिन ऐसा ईश्वर मानते। आगे कहते हैं बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। उनकी कानून लचकने वाली कानून नहीं थी, तोड़ने वाली कानून नहीं है। उनकी कानून बार बार बदली नहीं जाती है। बड़ी बड़ी कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, नहीं वो दमड़ी ज़्यादा। कहते हैं आपकी कर्म की जो कमाई होती है वो किसी को कौड़ी भी कम नहीं देते और किसी को दमड़ी भी ज़्यादा नहीं देते, किसी को 2 पैसा ज़्यादा भी नहीं देते। जितना करोगे उतना ही पाओगे। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता और न दमड़ी ज़्यादा। इसीलिए तो सारी दुनिया का जगत पिता कहलाता। 1-2 आदमी का पिता नहीं हो, पूरे संसार का पिता है और सबके लिए उसकी एक ही कानून है। चाहे हम भले अपने मजहब और अपने धर्म, अपने पंथ में अनेक कानून बना ले, लेकिन उसके नज़र में सिर्फ एक कानून है और वही कानून चलता है। उनसे जो भी अलग होता है, अगर पाप करता है तो पाप का सज़ा मिलेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य का सज़ा, पुण्य का फल मिलेगा। ये नहीं कि हम पाप करें और समझ जाए कि हमारा खुदा, भगवान, अल्लाह जो ईश्वर है वो हमको पुण्य दे देगा। तो कहते हैं कि बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा न ज़्यादा। इसीलिए तो सारी दुनिया का जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सबका हुक्के खाता। ऐसा ईश्वर सदगुरु कबीर साहब मानते थे। आगे कहते हैं कि लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। आदमी 2 आँख से सोचता है, 2 आँख से कहाँ तक देखेगा।
लेकिन वो कहते हैं सदगुरु कबीर साहब उसके पास लाखों आँख है, तुम छिप नहीं सकते हो। ढोंग पाखंड चमत्कार अंधविश्वास करके दूसरे को धूर्त बनाकर मूर्ख बनाकर और धन हटते हो और झूठ में दावा करते हो कि मैं धर्मी हूँ, मजहबी हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, तो तुम उससे बच नहीं सकते। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसके कायदा कानून से भाई कोई न बचने, उसके दांव पेच से भाई कोई न बचने वाला। तुम जानते हो कि हमारे पास बहुत दांव पेच है, हमारी बहुत पहुंच है, हम प्रधानमंत्री तक सोर्स लगा देते हैं, डीएम एसडीएम तक हमारा सोर्स है, लेकिन उसके दांव पेच से तुम नहीं, कोई नहीं बचा सकता। सामने है सबके कि कितने बड़े बड़े अतीक अहमद, मुसामा बिल्लादीन, बड़े बड़े दिमाग वाले, बड़े बड़े धनवान, विकास दुबे, जो ये समझते थे कि कानून हमारे हाथ में है, दुनिया हमारे हाथ में है, लेकिन बच नहीं पाए। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसके दांव पेच से भाई कोई न बचने वाला। कहते हैं कि उसके दांव पेच से कोई बचेगा नहीं, ऐसा ईश्वर भगवान है वो। ये समझ लीजिए कि कबीर साहब कैसे ईश्वर को मानते थे। वो इस ईश्वर को नहीं मानते जो पाप करो, अत्याचार करो, घुसखोरी करो, चोरी करो और पूजा पाठ कर लो, तीर्थ धाम कर लो, मक्का मदीना चले जाओ और आपका पाप कट जाएगा, वैसा ईश्वर वो नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा ईश्वर वो जरूर मानते थे कि बुरा काम का बुरा नतीजा न मानो तो करके कर देखो, और जिसने जिसने बुरा किया उसका उसका घर देखो। तो कहते हैं कि लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसके दांव, उस लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उसके दांव पेच से भाई कोई न बचने वाला, उसके दांव पेच से भाई कोई न बचने वाला। कहें कबीर सुना भाई साधो, कहें कबीर सुना भाई साधो, सबका साथ निभाता, अब मेरे दाता के दरबार में सबका हुक्का खाता। तो कबीर साहब ऐसा ईश्वर मानते थे। लेकिन आज भी शायद संसार में कोई एक दो ऐसे मिशन पंथ हैं जो पूर्व जन्म नहीं मानते हैं। वो ये मानते हैं कि हम यहीं पर जन्म लिए और यहीं पर शरीर छोड़ देंगे, कोई पाप पुण्य से मतलब नहीं है। लेकिन कबीर साहब पूर्व जन्म मानते थे और इसीलिए वो हिसाब बताते थे कि भाई सावधानी से रहो, समझदारी से रहो। तुम ये मत सोचो कि हम यहाँ कुछ भी करके धन बटोल लें, कैसो भी पढ़ा दें, किसी भी लूट घसोट कर लें और हम बच जाएंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, हमारा सोर्स पावर है। तो कहते हैं कि हाथी को माछी बना देते हैं। बड़े बड़े जो आज वीर बहादुर हैं वो वास्तव में इसी जन्म में उसे कीड़ा मकोड़ा बना देते हैं। जो दुनिया के ऊपर अपना हक चलाता था, आज वो दुनिया के सामने यहाँ गिलगिला रहा है, भीख मांगता है। तो प्रभु तो और उनकी तो कानून अलग है, बड़ा से छोटा बनाने में और छोटा से बड़ा बनाने में देरी नहीं लगता है। इसलिए वो पूर्व जन्म को मानते हैं और पूर्व जन्म के ही वास्ता से बताते हैं। कहते हैं कि जो कुछ किया जिह्वा के स्वार्थ बदला पड़ी देवैया जी। कहें कबीर सुना भाई साधो, राम नाम नित लैया जी। आज जो कुछ किया जिह्वा के स्वार्थ बदला पड़ी देवैया जी। जो तुम जिह्वा के स्वार्थ में कर रहे हो, धर्म मजहब बढ़ा रहे हो, झूठा प्रचार प्रसार करके, सारा फेरी कराकर, तो बचोगे नहीं, बदला देना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जीव हत्या न कीजिए, कबीर साहब कहते हैं जीव हत्या न कीजिए, बहु ले तो वो कान, तीरथ गए तो ना बची कोट करे कोई दान। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सिर काटे और को अपना लिया कटाए, आ तुलसी ये संसार के बदला कहूँ न जाए। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे ईश्वर नहीं मानते थे जो पूजा पाठ करने से क्षमा कर दे। वो कहते हैं कि वो ऐसा ईश्वर नहीं है, वैसी प्रकृति में शक्ति नहीं है जो तुम पाप करो और क्षमा कर दे। लेकिन ऐसा ईश्वर जरूर है कि तुम्हारे एक एक करने का हिसाब और किताब वो लगाता है, और जो तुम करोगे, जो तुम बोओगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। इसलिए इस बात पर ध्यान दे लो, और अभी समय है